यस, सो 1 फरवरी 2021 मेरा सीए फाइनल का पहला रिज़ल्ट। पहला क्यों? क्योंकि हर एक सीए एस्पिरेंट्स को रिज़ल्ट देखते टाइम एक डाउट तो होता ही है कि ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा या लास्ट अटैम्प्ट। सो आई वॉज चेकिंग दैट विथ माई मॉम इज़ होल्डिंग द कैमरा एंड वी आर प्रेइंग दैट एटलीस्ट वन ग्रुप तो निकल ही जाए। दो ग्रुप देते हैं उनको थोड़ा ये रहता है कि एक ग्रुप निकल जाए तो थोड़ी नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत कम करनी पड़े। यस, आई वॉज लिटरली शिवरिंग एंड यू कैन सी द टेंशन इन माई हेड। So many thoughts there were because you invest 4 to 5 years of your life to each year, and let's see what happens. मेरी सांसें फूल रही है शायद। हर बार जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है साइट धीमी चलती है और हमें वहाँ वो स्क्रीन तक पहुँचने में, जो पिंक कलर की स्क्रीन होती है, आप सबको आइडिया होगा अगर आप सीए एस्पिरेंट्स है तो मैं किस पेज की बात कर रहा हूँ, उस पेज तक पहुँचने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो ही जाती है। एडमिट कार्ड हमने 2 महीने से छुआ नहीं होता, इसलिए हमें एडमिट कार्ड पहले खोलना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम रिज़ल्ट के टाइम पे ही एडमिट कार्ड को देखते हैं। Yes, so you can see I am on that pink page. रोल नंबर और WRO एंटर करते टाइम जो हाथ शिवर करते हैं, आप भले कितने ही अच्छे टाइपिंग में हो लेकिन आप भूल जाते हो तभी कि W कहाँ पे है, R कहाँ पे है। Yes, it is the feeling of each and every CA students, no matter how your exam went. और लास्ट सबमिट करते टाइम तो जैसे दिल बाहर ही आ जाएगा। सीए फाइनल से क्यों शुरू करना है? थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। ये दिन बहुत ही ख़ास था, मेरे 12th बोर्ड रिज़ल्ट का नेक्स्ट डे, क्योंकि इस दिन का पेपर बहुत ख़ास था। जो न्यूज़पेपर आता है घर पे, वो बहुत ही ख़ास था। क्योंकि ये न्यूज़पेपर में जो आने वाला था वो अभी तक क्लियर नहीं था कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट था फैमिली के लिए, मेरे लिए, एंड बहुत ही खुशी वाली चीज़ थी। तो वहीं से शुरुआत करते हैं मेरी सीए जर्नी की। वेलकम टू माय जर्नी।
अब तो पेपर में आ गया था कि मुझे सीए करना है, तो बस 12th बोर्ड के बाद सीपीटी की जर्नी चालू हो गई। और 12th की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत ही मैंने सीपीटी की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। एंड बस उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स। सीपीटी की तभी एमसीक्यू वाली एग्ज़ाम होती थी, अभी जो फाउंडेशन है वो तभी नहीं होता था। आई गेस ये 16 की बात है, और जून 16 में मेरा रिज़ल्ट आ गया था। सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट, वेल एंड गुड, डिस्टिंक्शन के साथ में हुआ था पास। तभी कॉन्फिडेंस ऊपर था कि हाँ, सीए तो अपन निकाल लेंगे, उसमें कोई इशू आएगा नहीं, क्योंकि सीपीटी अपने अच्छी तरह से पास कर लिया। इसके बाद आती है आईपीसीसी जर्नी। सीपीटी की जर्नी में 2 महीने की जर्नी थी, कुछ ज़्यादा ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन आईपीसीसी की जर्नी मैंने चालू की, 9 महीने की स्टडी होती थी। मैंने सोचा था कि हाँ, 12th में अच्छे परसेंटेज थे, तो मैं 2 ग्रुप निकाल लूँगा। एंड मैंने 2 ग्रुप की प्रिपरेशन की 9 महीने के लिए। 9 महीने बाद रिजल्ट आया मई 2017 में। मेरी अटेम्प्ट थी फर्स्ट फेलियर ऑफ माई सी एग्ज़ाम, यू कैन से, बट इट वॉज नॉट अ टोटल फेलियर, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में पास हो गया था। इसलिए मेरा जो टोटल पीरियड था वो अटकने नहीं वाला था। हाँ, फेल हुआ था मैं सेकंड ग्रुप में केवल 5 मार्क्स से। ये बहुत लगता है जब आप किसी चीज़ को इतनी मेहनत से आपने उसको अटेम्प्ट किया है, लेकिन आप एक थोड़ी सी चीज़ के लिए, थोड़े से मार्क्स के लिए आप वहाँ पे अटक जाते हो, आप वो ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते, या फिर एग्रीगेट में आप देखोगे रिजल्ट पीछे करके, वीडियो पीछे करके, पॉज करके, तो आपको दिखेगा कि एग्रीगेट में ही 5 मार्क्स अटक गए थे। एंड सब्जेक्ट वाइज में पास था, जो 40 मार्क्स चाहिए, लेकिन यही रूल है ना, यही रूल के साथ आपको ये एग्ज़ाम्स निकालनी है। फर्स्ट फेलियर था, थोड़ा बहुत दुख हुआ। मैं सोच में था कि मुझे आर्टिकलशिप चालू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मुझे एक ग्रुप अभी क्लियर करने के बाद 6 महीने बाद आर्टिकलशिप चालू करनी चाहिए, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा टोटल पीरियड बढ़ जाएगा 6 महीने से अगर मैंने ये नहीं किया आर्टिकलशिप अभी चालू। तो मैंने जैसे ही जून में रिजल्ट आया, नेक्स्ट मैंने अगस्त में 2017 में आर्टिकलशिप चालू कर दी। मैंने लोकली एक मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करी, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला हर एक चीज़ का। और उसके साथ साथ मैंने चालू कर दी अपनी ग्रुप 2 की तैयारी, जो मेरा 5 मार्क्स से पेंडिंग रह गया था। 5 मार्क्स से पेंडिंग था, लेकिन तो भी मैंने इस बार कोई भी चांस नहीं लिया। मैंने पूरा ट्राई किया कि अभी इससे आगे बात ना बढ़े, और बस नवंबर 17 में हम आईपीसीसी को क्लोज कर दें। तो वहाँ पे मैंने अच्छी खासी मेहनत की आर्टिकलशिप के साथ, थोड़े बहुत दिन की लीव ली एग्ज़ाम के लिए। एंड देन नवंबर 2017 का रिज़ल्ट आया, जिसमें मैं 5 मार्क्स से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। और बहुत ही एक अच्छी खुशी थी, क्योंकि मुझे एडवांस अकाउंटिंग में 76 मार्क्स आए थे। मैं गुजराती मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ, तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम में पहली बार इतने मार्क्स लाना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। और वो भी तब जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इस ग्रुप में मैं 5 मार्क्स से रह गया था। तो दैट वाज द मिरेकल फॉर मी। एंड बहुत ही खुश था उस दिन में। मुझे याद है, मैं अपनी दीदी के साथ मूवी देखने गया था थिएटर में, और उस दिन वो सेम मूवी मैं तीसरी बार देख रहा था। 2 बार ऑलरेडी मैं देख चुका था, बस मुझे वो दिन को एंजॉय करना था। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये आईपीसीसी की जो हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो मुझे आईसीआई की तरफ से आया। एंड दैट वाज रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी। मुझे अभी भी दिन याद है, शायद 28 जनवरी को आया था ये रिज़ल्ट, 2018, 28 जनवरी 2018। बीकॉम की जर्नी की बात करें तो कुछ खास थी नहीं बीकॉम की जर्नी मेरे लिए, क्योंकि मैंने इग्नोर से किया था। जी हाँ, क्योंकि गुजराती मीडियम से पूरे 12 साल, 12 मतलब स्टैंडर्ड 12th तक मैंने गुजराती मीडियम में किया था, स्कूलिंग मेरा पूरा। एंड देन यहाँ पे पूरा सीए इंग्लिश में करना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। रेगुलर कॉलेज मैंने ट्राई किया था सीपीटी के तुरंत बाद 6 महीने के लिए, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे सीए में ज़्यादा ध्यान देना था। तो आईपीसीसी क्लियर करने के बाद हमारे पास रहता है ये ऑप्शन कि आईसीआई और इग्नो का एक एमओयू है, जिसके अंडर आप बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन मेजर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये कोर्स आप कर सकते हो बैचलर डिग्री के लिए। तो वो मैंने कंप्लीट किया था। आप स्क्रीन पे मेरी वो डिग्री देख पा रहे होगे। आर्टिकलशिप के साथ मैंने ये क्लोज किया, और इस तरह बीकॉम तक की जर्नी मेरी रही, आईपीसीसी और बीकॉम तक की।
अभी बात करते हैं एक बहुत बड़ा पीरियड जो आपकी पूरे सीए की जर्नी में रहता है, आर्टिकलशिप विथ योर सीए फाइनल प्रिपरेशन। किसी किसी के लिए ये आर्टिकलशिप विथ सीए इंटर प्रिपरेशन भी होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ इंटर भी क्लियर करना इतना इजी नहीं है। जितना फाइनल हार्ड है उतना इंटर भी हार्ड है। तो मेरे लिए ये था आर्टिकलशिप के साथ सीए फाइनल का जर्नी। एंड ये कुछ करीब करीब 2-2.5 साल का था, क्योंकि ऑलरेडी 6 मंथ्स के लिए तो मैंने आईपीसीसी का ग्रुप 2 दिया था। तो ये जर्नी अच्छा था। मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी, नए नए एक्सपीरियंस करने को मिल रहे थे। थोड़े बहुत टेंशन्स रहते थे कभी कभी पढ़ाई में, कभी कभी कुछ दिन पढ़ाई होती थी, कुछ दिन नहीं होती थी। तो यही थॉट प्रोसेस रहता है। आर्टिकलशिप में ऑफिस से आने के बाद आप थक जाते हो, सुबह आपकी क्लासेस होती है एंड क्लासेस के बाद तुरंत आप ऑफिस जाते हो। 7-8 घंटे ऑफिस में बिताने के बाद आप घर पे जाके आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आप पढ़ नहीं पाते। कभी कभी ना पढ़ने के कारण आपको ऐसा रहता है कि कब सिलेबस कंप्लीट होगा, कब ये पूरा जो इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है सीए फाइनल का वो कब कंप्लीट होगा। कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती है। मेरे लिए भी ये चीज़ें सेम थी, मतलब ये चीज़ें रहती थी मेरे लिए भी, और मैं उसमें लड़ता था। मैं वही बोलूँगा कि ये पेशेंस का पूरा जो है वो महत्व है इस जगह पे। क्योंकि आप एक चीज़ के लिए ये हो जाता है कि आप कब से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, सीए फाइनल आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं आ रहा है। और आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कितनी बार रिवाइज करने की, और रिवाइज करते करते आपका पेशेंस छूट जाता है। एंड यही एक मेन चीज़ है जो ये सीए जर्नी हमें सिखाती है कि पेशेंस कैसे रखना। मेरे ख्याल से हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेशेंस वाले जो लोग होंगे वो मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होंगे। ये कोर्स हमें ये चीज़ें सिखाता है। मेरे लिए इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में से आता हूँ, बहुत लोग ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में से आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये कॉमन स्टोरी है, ये कोई यूनिक स्टोरी नहीं है, जस्ट एक अनटोल्ड स्टोरी है। मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में से आता हूँ जो कोई मतलब मैं कोई बड़ा कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता, कि मतलब मेडिकल या फिर ऐसा कोई बड़ा कोर्स मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, ऑफ कोर्स फॉर द ऑब्वियस फाइनेंशियल रीजंस। लेकिन इस जर्नी में मैं उन सारे लोगों को थैंकफुल रहना चाहूँगा जिन्होंने इस जर्नी में उस हिसाब से मुझे सपोर्ट किया। मतलब मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दूँ ऐसा सिचुएशन मेरे आसपास बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स फॉर दैट। सेकंड, वो जो भी सपोर्टिव लोग इस जर्नी में मेरे पास थे, मतलब मैं तो ऐसा मानूंगा कि भगवान ने ही उन लोगों को मेरे पास भेजा था। देखिए, हमारा सीए कोर्स इतना एक्सपेंसिव नहीं है दूसरे कोर्सेज की कंपैरिजन में, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं ये कोर्स भी, मतलब मेरी फैमिली ये कोर्स भी पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इसीलिए इस जर्नी में बहुत ऐसे लोग आए, बहुत ऐसे सपोर्टिव लोग आए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मदद की, मुझे मेरे सपोर्ट में खड़े रहे, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन रखा जो था पढ़ाई का, और उन्होंने वो टेंशन्स मेरे सर पे दूर किए। लेकिन तो भी कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा रहता था कि मेरे लिए मेरे आगे मेरे सपोर्ट में बहुत लोग खड़े हैं, तो मुझे इस कोर्स को कंप्लीट करना है और इस कोर्स में आगे बढ़ना है। फाइनल के बारे में बहुत सुना था जब पढ़ते थे, अपने से सीनियर लोग होते थे तब उनसे भी बहुत सुना था कि हार्ड है, हार्ड है। लेकिन बस वही चीज़ थी, ये क्लियर करना था तो क्लियर करना था। एंड उसी मेहनत में मैं लगा हुआ था। कभी कभी पढ़ाई होती थी, कभी कभी नहीं होती थी, कभी कभी प्रोक्रास्टिनेशन रहता था, कभी कभी ओवर थिंकिंग रहती थी, लेकिन बस लगे थे और लगे हुए थे इसी चीज़ में। कोचिंग, आर्टिकलशिप, शाम को रिवीजन, कोचिंग, आर्टिकलशिप, शाम को रिवीजन, हर एक डे एक रेगुलर हो गया था। और इस पूरे चक्कर को घूमते 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 मैं आ पहुंचा दिसंबर 2019। यस, मेरा पहला अटेम्प्ट था मई 2020, सीए फाइनल का पहला अटेम्प्ट था। इतना सारा टाइम मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 ग्रुप के लिए ही जाता हूँ। आईपीसीसी में भी मैं फर्स्ट बार 2 ग्रुप के लिए गया था, क्योंकि
और टारगेट था कि कम से कम एक ग्रुप तो निकालना ही है। 2 ग्रुप निकल जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन तो मैंने दिसंबर 2019 में उसके आसपास आर्टिकलशिप से लीव चालू की एंड मैं लग गया 2020 की तरफ, अपने पहले सीए फाइनल अटेम्प्ट की तरफ। पहली बार फुल डे 4-5 महीना घर पे रह के पूरे दिन पढ़ाई करने को मिल रही थी। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और कभी कभी ज़्यादा पढ़ने से फ्रस्ट्रेशन भी होता था। लेकिन एक दिल में एक नई तमन्ना थी कि किसी नई ओर जा रहे हैं और नई चीज़ करने जा रहे हैं। सीए एग्ज़ाम्स का ये थोड़ा रहता है कि फेस्टिवल्स के टाइम सब लोग एंजॉय करते रहते हैं, आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हो। लेकिन जिस रिवॉर्ड के लिए हम ये कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है एंड जिस पोजीशन के लिए हम ये कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बस मेहनत में लग गया था एंड हर दिन पढ़ता था, कभी कभी रात को पढ़ता था जब भी सूट करता था। मेरी कोई ऐसी स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मेरी कोई ऐसी फिक्स स्ट्रेटजी नहीं थी। मैं 2 सब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाता था। सुबह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सुबह थियरी सब्जेक्ट एंड शाम को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड रात को जो 2 घंटे दूसरे निकालने के लिए 1 घंटा जो सुबह थियरी सब्जेक्ट पढ़ा था उसका रिविज़न और शाम को और दूसरा जो घंटा है उसमें और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किया था उसके कॉन्सेप्ट्स का रिविज़न। मेरी कोचिंग तब तक सब कुछ कंप्लीट हो गई थी जब मैंने लीव चालू की। तो जो था वो मेरे हाथ में था, रिविज़न करना था मुझे एंड बस उसमें लगा हुआ था और मई 2020 की तरफ बढ़ रहा था। ये जो लीव वाली प्रिपरेशन है उसके बीच आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मेरे मम्मी पापा मेरे दीदी बहुत ही सपोर्टिव है। टिल मिड मार्च तक मैंने ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप का रिविजन कंप्लीट कर लिया था। लेकिन 24 मार्च 2020 को कुछ ऐसा हुआ। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। शॉकिंग था, सबके लिए नई चीज़ थी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। ठीक 3 दिन बाद सीए फाइनल मई 2020 एग्ज़ाम अब मई 2020 नहीं रही थी क्योंकि वो पोस्टपोन हो गई थी। बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मीडिया में और सब में कि स्कूल्स बहुत टाइम तक अभी नहीं खुलेंगे, एग्ज़ाम का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन हमारा काम क्या था? हमारा काम पढ़ने का था क्योंकि एग्ज़ाम थे वो तो पक्का था, एग्ज़ाम होने वाले हैं वो तो पक्का था। फैमिली के साथ रहकर और उनके सपोर्ट में मैं पढ़ता गया और बस मैं प्रिपरेशन में लगा रहा। कुछ चांसेस कम होते जा रहे थे। एक बार फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई। मैं थोड़ा शॉक में था क्योंकि आजू बाजू पूरे मीडिया में पूरी जगह पे बहुत नेगेटिव न्यूज़ फैल रही थी और टाइम भी बहुत कठिन था। ऐसा टाइम किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी चीज़ें होंगी, सब लोग घर में बंद हो जाएंगे, कोई बाहर निकल नहीं पाएगा एंड कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे थे एंड बहुत ही नई सिचुएशन थी और हमारी एग्ज़ाम थी। मेरी अटेम्प्ट का हर एक सी एक्सपीरियंस जो मैं ये बोल रहा हूँ वो फील कर पा रहा होगा कि क्या टाइम से वो हम गुजरे थे।
एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हुई थी, एग्ज़ाम होनी थी इसलिए वो पोस्टपोन हुई थी। तो मैंने पढ़ाई चालू रखी, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कम होती जा रही थी, ये एक मैंने फील किया था उस जगह पे। क्योंकि एक की मतलब मैंने आज जैसे बताया मार्च तक मेरा रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो इस टाइम तक मैं हर एक सब्जेक्ट को 4 बार पढ़ चुका था, लेकिन तभी भी वो पढ़ा हुआ नहीं लग रहा था। क्योंकि हर एक चीज़ आप बार बार पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आप एक दिन के लिए पढ़ रहे हो, वो दिन आपके पास आ ही नहीं रहा है, वो दिन आगे ही चला जा रहा है। तो ये चीज़ें थी, दिक्कतें थी, लेकिन हमारा काम था पढ़ना, तो मैंने पढ़ाई चालू रखी। एंड एक चीज़ थी जो दिमाग में थी कि एक बार ये एग्ज़ाम हो जाएगी तो कुछ पॉजिटिव होगा। एंड इस उम्मीद में मैं पढ़ता रहा। एंड लेकिन एक दिन 3 जुलाई 2020 को मुझे याद है मैं पढ़ रहा था, आसपास रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। मई 2020 एग्ज़ाम जो मेरा सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो कोविड के कारण कैंसिल हो गया। दिमाग में पूरा साइलेंस था कि एक पूरा अटेम्प्ट ही कैंसिल हो गया। मतलब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मैं मानता हूँ ये हर एक उस सीए एस्पिरेंट के लिए था जो मई 2020 में एग्ज़ाम देने वाले थे, या फिर केवल सीए एस्पिरेंट नहीं, कोई भी एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हो जो उस टाइम पे एग्ज़ाम देने वाला था, उसकी एग्ज़ाम नहीं हुई, कैंसिल हो गई, हर एक के लिए था। मैंने हिम्मत जुटा के ऑफिस रिज्वाइन किया, क्योंकि अभी नवंबर से पहले तो एग्ज़ाम होने नहीं वाले थे। एंड नवंबर तक मैंने ऑफिस चालू रखा और साथ में प्रिपरेशन चालू रखी। प्रिपरेशन बहुत ही डिले हो गई थी, मतलब बहुत बार पढ़ लिया था चीज़ों को, लेकिन तो भी चीज़ें भूल सी जा रही थी। और एक बार फिर पोस्टपोन होने के बाद आखिरकार 21 नवंबर से सीए फाइनल मेरी पहली अटेम्प्ट चालू हुई। और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरी मई 2020 से नवंबर 2020 हो गई। मैंने एग्ज़ाम में वो लिखा जो मैं बेस्ट लिख सकता था उस टाइम पे। मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी मुझे रिज़ल्ट से, जो हर एक को होती है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस जगह से हमने इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत की थी, 1 फरवरी 2021। और आगे की जर्नी शायद आपने देखी हुई है, जानी हुई है, और उस जर्नी को आपने बहुत ही प्यार दिया हुआ है। उस जर्नी से बहुत लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उस पर आपने बहुत प्यार दिया हुआ है। तो एक बार फिर से आपके सामने वो जर्नी। ये वीडियो वही है जो आपने पहले इस चैनल पे देखा हुआ है। इसके आगे मैंने थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया है। इस वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया है। आपकी जो कमेंट्स है वो मैं हर दिन पढ़ता रहता हूँ। मतलब वो आज भी मुझे मोटिवेट करती है सीए बनने के बाद भी। फर्स्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहला ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें मैं कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाया। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट, उसमें भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। 2 ग्रुप लगातार 2 बार फेल। उसके बाद मैंने अपना स्टडी प्लान थोड़ा चेंज किया और मैंने डिसाइड किया अब हम फाइनल को 2 ग्रुप साथ में नहीं निकाल पाएंगे। वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। 2 बार फेल होने के बाद मैंने सेकंड ग्रुप पहले देना सोचा, और उसके रिज़ल्ट के दिन कुछ पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो शायद मैं ये सीए कोर्स को कंटिन्यू ना किया होता उस दिन। मुझे याद है मैं तभी एक जॉब कर रहा था, मैं एक ऑफिस में था। दोपहर को रिज़ल्ट आया था। लंच के बाद मैं अपनी डेस्क पे गया, मैं पीसी में रिज़ल्ट देख रहा था, और दैट वाज रियली इमोशनल मोमेंट। मतलब वो भगवान ही थे जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, मैं बोलता हूँ, और उन्होंने ये मुझे एहसास दिलाया था कि नहीं, मैं ये जर्नी को कंप्लीट कर पाऊंगा।
मम्मी पापा दीदी तब तीनों घर पे थे, मैंने उनको कॉल किया तुरंत ही। एंड एज यू हैव हर्ड ऑलरेडी, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी। और उनकी हैप्पीनेस के अलावा मेरी लाइफ में और कोई हैप्पीनेस है ही नहीं। दे वर ऑल्सो क्वाइट इमोशनल, मोर हैप्पी। एंड ये कोर्स आप अकेले कंप्लीट नहीं करते हो। जब भी आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो ना, आपकी पूरी फैमिली ये कोर्स कंप्लीट करती है, क्योंकि वो भी लगे हुए होते हैं, वो भी आपके साथ प्रिपरेशन में लगे हुए होते हैं। आप जब प्रिपरेशन करते होते हो, खासकर आपके मम्मी, मेरे मम्मी, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मेरे मम्मी के लिए। बहुत ध्यान रखा उन्होंने मेरा। फर्स्ट ग्रुप का नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से वही चीज़ कि मैं एग्रीगेट में 6 मार्क्स से रह गया। 194 टोटल था, चारों सब्जेक्ट में मैं इंडिविजुअली पास। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, रूल्स आर रूल्स। सो जैसे क्लियर करना लिखा है वैसे क्लियर करना होगा। सेकंड ग्रुप दिया, सॉरी फर्स्ट ग्रुप फिर से दिया मैंने नवंबर 2022 में। मार्च 2016 में ये जर्नी चालू की थी, नवंबर 2022 में बहुत मेहनत करता रहा, बहुत। 6 मार्क्स थे, लेकिन वो फिर से फर्स्ट से ही चालू करना था, पहले मार्क्स से ही चालू करना था, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में पास था लेकिन एक भी सब्जेक्ट में एग्जामिशन नहीं था। तो भले 194 तक लास्ट अटेम्प्ट में आ गए थे, लेकिन मुझे तो फर्स्ट मार्क्स से फिर से चालू करना था। और इस बार वो 200 का जो लाइन था वो क्रॉस कर देना था। आगे आपने देखा हुआ है और आगे आपको पता है कि किस प्रकार से ये मेरी सीए जर्नी रही। अगेन as I said, it is most common journey. It is not the story of a ranker, it is not the story of first time CA aspirants who have cleared first time all the groups and all the levels of this exam, but it is the story of most of CA aspirants. जो फाइनल सबमिट में जो धक धक बढ़ जाती है ना, और जब ये आपका तीसरा चौथा पांचवा ऐसा कोई अटेम्प्ट हो और जब आप वो पास हो जाते हो, दैट इज़, मतलब दुनिया में अगर खुशियों को रैंक देना हो तो शायद ये टॉप 10 में आएगी। यस, फाइनली ऑन 10th January 2023 आई बिकेम CA दीप ठक्कर। यस, आई बिकेम CA दीप ठक्कर। पापा तभी नहीं थे, थोड़े बाहर थे। उनको मम्मी ने कॉल किया तभी के तभी उनका रिकॉर्डिंग में करना रह गया, लेकिन वो भी बहुत खुश हुए थे, वो भी बहुत खुश हुए थे। और यस, दैट वाज द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस जर्नी। हर एक CA एस्पिरेंट्स की लाइफ में आते हैं, हर एक। और आप हर एक फेलियर से कितना सीखे हो वो ज़्यादा महत्व रखता है उससे कि आप कितनी बार फेल हुए। तो सबसे कॉमन जर्नी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक अनटोल्ड स्टोरी हर एक CA एस्पिरेंट की। तो बस इस CA जर्नी पर मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता के साथ आप सबको कुछ ना कुछ सिखाकर और आप सबसे कुछ ना कुछ सीखकर इस डॉक्यूमेंट्री को समाप्त करते हैं। कविता के शब्द है, हम एक सफ़र पर निकले थे, हम एक सफ़र पर निकले थे, बहुत उत्साह उमंग के साथ, कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम एक सफ़र पर निकले थे। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, छोटे छोटे कदम से हम आगे बढ़ रहे थे। नई चीज़ें सीखने की चाह को अपने दिल से लगाकर, अपने दिल को कठिन बनाकर हम सफलता के छोटे छोटे पड़ाव पार कर रहे थे। हम एक सफ़र पर निकले थे। बाद में चालू हुआ निष्फलताओं का सिलसिला, जिसने कई जगह पर हमको तोड़ा था, जिसमें हमारे अपनों ने हमको जोड़ा था। एक बार चालू हुआ ये सिलसिला फिर कुछ यूँ चला कि उसने हमारे आत्मविश्वास, इस सफ़र को पूरा करने के दृढ़ निश्चय को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन क्या करें, सफ़र के रास्ते में गड्ढे तो होंगे ही। उस गड्ढों को पार कर रहे थे, हम एक सफ़र पर निकले थे।
निष्फलता अंत नहीं, एक पड़ाव है। ये उस गड्ढों को पार करके ज्ञात हुआ। सफलता कोई किस्मत नहीं, कर्मों का एक वरदान है। जीवन का कोई भी सफ़र हो, ये सारे पड़ाव तो पार करने ही है। बस हर सफ़र के रास्ते में अपने पे विश्वास करना, ये सीखा है। जीवन का ये सफ़र करके हम आगे बढ़ रहे थे, हम एक सफ़र पर निकले थे। दिस इज सीए दीप ठक्कर साइनिंग ऑफ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।